क्या एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंट होता है? क्या टॉपर स्टूडेंट काफी अधिक इंटेलिजेंट होते हैं, यही डिफरेंट रहता है, या उनके ब्रेन पावर जो होता है वो काफी अधिक हाई होता है, यही डिफरेंट रहता है, या उनके जो है मेमोरी पावर काफी अधिक मजबूत होता है, काफी अधिक स्ट्रांग होता है, यही डिफरेंट होता है? तो हम आपको बता दें यह सभी कोई भी डिफरेंट नहीं होता है, बल्कि डिफरेंट यही होता है कि जो टॉपर होते हैं उनके पढ़ने का स्ट्रेटेजी जो होता है वो काफी अधिक होता है, काफी अलग तरीका होता है, और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके पढ़ने का स्ट्रेटेजी कुछ अलग होता है। जो टॉपर होते हैं वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, और जो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो केवल हार्ड स्टडी करते हैं। और आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसी के कारण टॉपर जो है स्मार्ट स्टडी करके कम समय में ही अधिक अंक ला लेते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुपम और हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अभी से आप लोग पढ़कर टॉपर कैसे बन सकते हो। अभी है मार्च, और मार्च से आप लोग पढ़कर कैसे 2026 के एग्जाम में टॉप कर सकते हो। आप 10th को हो या 12th के इस क्लास को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन 5 आदतों पर जो कि टॉपर के पास होता है। इस रूल को अभी से जो है अपने स्ट्रेटेजी में लाएंगे, उनको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये 5 आदतें कौन कौन सी हैं। तो पहले बात करेंगे टॉपर कैसे पढ़ते हैं। तो टॉपर कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए स्मॉल टारगेट बनाते हैं, छोटा छोटा टारगेट बनाते हैं, और डेली का यह टारगेट रहता है और उनको अचीव करते हैं रोजाना का रोजाना, यानी डेली इसको स्मॉल टारगेट को जो है अचीव कर लेते हैं। दूसरा का देखेंगे शॉर्ट टाइम, जो है शॉर्ट टाइम पढ़ते हैं। शॉर्ट टाइम क्या होता है कि अधिक समय तक नहीं पढ़ते हैं, कम ही समय में स्टडी कर लेते हैं, या कम टाइम में ही अच्छा से स्टडी कर लेते हैं। वो भी कैसे कर लेते हैं आगे बात करेंगे। अभी आइए, डोंट फॉलो मेनी बुक एंड टीचर। डोंट फॉलो मेनी बुक एंड टीचर का अर्थ है कि जितने भी टॉपर होते हैं वह किसी एक ही टीचर को पकड़ते हैं। यह नहीं कि हिंदी पढ़ने के लिए किसी और टीचर से पढ़ा, फिर से किसी और टीचर से जाकर पढ़ा, फिर से ये बुक पढ़ा, फिर से वो बुक पढ़ा, नहीं, किसी एक बुक को ही पढ़ते हैं और किसी एक टीचर को ही पकड़ते हैं। चाहे वो टीचर कैसा भी पढ़ाए, उसी से मन से और शिद्दत से उन्हीं के साथ जुड़कर पढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर देखेंगे कि खुद के नोट्स बनाते हैं। तो खुद के नोट्स जो भी बनाते हैं, जैसे आप लोग बताइए एक टीचर को सभी चीजें कैसे याद रहती है, तो वो खुद का नोट्स बनाता है बच्चों को देने के लिए, और बनाते टाइम में ही खुद याद हो जाता है। मैं खुद जब नोट्स बनाता हूँ तो मुझे स्वयं भी याद हो जाता है। ठीक है, बिना याद किए भी जब मैं नोट्स बनाता हूँ आप लोगों को देने के लिए तो मुझे भी याद हो जाता है। अब देखेंगे पावर ऑफ स्ट्रेटजी। देखिए क्या होता है, एग्जाम जैसे ही एक मंथ या 15 दिन 10 दिन रहता है तो बच्चे इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा उसी में लगे रहते हैं, और उसी ढंग से वो मेहनत करते हैं। उसी ढंग से आप अभी से रोजाना 1 घंटा केवल मन से पढ़ते हैं, 1 घंटा, केवल 1 घंटा उसी तरह से पढ़ते हैं, तो आप लोग को टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए अब बात करते हैं, डेली शॉर्ट रिवीजन करें। जितना भी डेली आप लोग को पढ़ाया जा रहा है उसे डेली आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर ले। कभी ना कभी, टाइम लिमिट नहीं है, इसी टाइम मतलब कभी ना कभी उससे जरूर आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है। तीसरा नंबर देखेंगे कब पढ़े। तो देखिए पढ़ने का कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। जब भी आपको मन करे तब आप पढ़ सकते हैं, जब आपको समय मिले उस टाइम में आप पढ़ सकते हैं। नहीं कि सुबह में पढ़िए अच्छा रहेगा, रात को पढ़िए खराब होगा। जब भी आपको मन करे, जब भी आपका मन लगता हो पढ़ाई में, उस टाइम आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई समय लिमिट नहीं है। समझ गए। अब चलिए 4 नंबर देखेंगे, अपना रूटीन बनाए और उसका पालन करें। क्या होता है, रूटीन तो हर बच्चा बना लेता है, परंतु जब वह रूटीन का पालन नहीं कर पाता है तो छोड़ देता है, फिर से 1 मंथ के बाद वह नया रूटीन बनाता है। तो ऐसा आप ना करें, रूटीन बनाएं, अच्छा सा सोच समझ कर रूटीन बनाएं। अब ये रूटीन हम आपको नहीं देंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका टाइम कब रहता है, आपके पास कब टाइम रहता है, कब नहीं रहता है। तो आप अपने अनुसार जो है रूटीन बनाइए और उसके अनुसार आप काम करिए। ठीक है, रूटीन के अनुसार काम करिए, रूटीन का डेली रूटीन को पालन करिए, रूटीन को डेली पालन करिए। और उसके बाद देखेंगे रात को सोते समय एक बार पढ़े और उस मन में एक बार याद करने की जरूरत करें। कहने का मतलब है कि रात में जो है आप दिन भर में जितना भी पढ़े हैं उसे रात में एक बार जरूर रिवाइज करें, मन मतलब रिवाइज करें, और कोशिश करें जो भी आप पढ़े हैं उसे याद करने का, बिना मतलब बुक देखे। ठीक है, और यही देखेंगे तो यही टॉपर का जो है स्ट्रेटेजी होता है। और आप लोग भी अभी से हमसे अच्छे से जुड़कर अभी से पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए
मार्च है, अभी से आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेंगे ना तो आप लोगों को नवंबर दिसंबर में जो है ये सब इजी लगेगा, जितना भी सिलेबस आप लोगों का होगा इजी लगेगा। तो अभी से मन से कम 1 घंटा पढ़े। और देखिए क्या होता है, ये शॉर्ट टाइम्स लिखा है ना, तो यानी इसका मतलब होता है, समझ लीजिए यहाँ पर कि टॉपर क्या करते हैं, अभी 1 आवर पढ़ेंगे, उसके बाद 2 आवर पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते एग्जाम के टाइम में 15 आवर 16 आवर पढ़ते हैं। ठीक है, 15 आवर 16 आवर ऐसे पढ़ने लगते हैं, क्योंकि आदत हो जाता है। और आप लोग क्या करते हैं कि अभी तो आराम है और बाद में जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो सोचते हैं कि अब हम 15 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं। और रोजाना पढ़े, रोजाना यहाँ पर लिखे होंगे, नहीं लिखे, डेली शॉर्ट रिवीजन रोजाना पढ़े। रोजाना क्या होता है कि रोजाना थोड़ा ही पढ़े और रिवीजन भी करें। रोजाना पढ़ने से क्या होता है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 5 दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि आज हम घर पर जाएंगे तो पूरा इस बुक को ही खत्म कर देंगे, और उसके बाद जाते हैं जिस जोश से, उस जोश से पढ़ते भी हैं, परंतु थोड़ा पढ़ने के बाद थक जाते हैं और छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि कल से अच्छा से पढ़ेंगे। तो वैसा ना करें और टाइम पास ना करें। देखिए सुबह में क्या होता है, सुबह में बच्चे उठते हैं, सुबह में जब उठते हैं 5 बजे, मान लीजिए रूटीन है उनका उठने का, अब वो जगह 5:30 में, तो वह सोचते हैं मेरा आधा घंटा समय बर्बाद हो गया, अब चलो छोड़ ही दो, शाम से पढ़ेंगे। और जब शाम होता है तो अब वो सोचते हैं अब चलो सो जाते हैं, कल सुबह भोर में ही उठकर पढ़ेंगे। फिर से भोर होता है तो भोर में तो लेट कर जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं आज शाम को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और जब फिर से शाम होता है तब सोचते हैं कि सुबह में पढ़ेंगे। तो ऐसा आप ना करें। और अभी से हमसे जुड़कर आप लोग अच्छे से बिहार बोर्ड के अगर है तो क्लास 10 का तैयारी कर सकते हैं। नंबर लिख रहे हैं 82 357 40 70 1, इस नंबर पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को इस क्लास में ज्वाइन कर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।